हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी नेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही कॉमन इश्यू है और ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा रीडिंग का जिनका काम होता है, तो उनमें ही जल्दी हो जाता है। वैसे तो ये एज रिलेटेड इश्यू है, क्योंकि हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो अगर वियर एंड टीयर हो जाए, डिहाइड्रेटेड हो जाए, तो उसकी वजह से बोनी स्पर बन जाते हैं या फिर नर्व पिंच हो गई अगर उसकी वजह से, तो लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन क्योंकि जो लाइफस्टाइल है हम सबकी इस तरह की हो गई है कि अर्ली एज में भी इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और पेशेंट में सीवियर नेक पेन होता है, कभी कभी जो पेन होता है वो रेडिएट करता है शोल्डर से नीचे की तरफ, क्योंकि जो नर्व एरिया है पूरा इन्वॉल्व होता है, कोई नर्व पिंच हो जाती है। तो अब इसमें आप होम्योपैथी में क्या इसका इलाज कर सकते हैं, वो मैं कुछ मेडिसिन आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले रस्टक्स आती है। तो रस्टक्स में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्टिफनेस होगा और रेस्ट से एग्रावेशन होता है। और जब वो मूवमेंट करता है तो कहते हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट में उसे आराम मिलता है। इसकी अपोजिट ब्रायनिया होती है। तो ब्रायनी का पेशेंट को क्या होता है कि रेस्ट से आराम मिलता है और मूवमेंट से एग्रावेशन होता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम है तो आप रस्टक्स या ब्रायनिया यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो अच्छी मेडिसिन है वो कैल्मिया है। तो कैल्मिया क्या होती है, अगर किसी को नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है और उसकी वजह से शोल्डर, पेशेंट कहेगा कि शोल्डर से जो पेन है पूरा नीचे आर्म की तरफ जाता है, तो कैल्मिया अच्छा काम करती है वहाँ पे। इसके अलावा कैलिक एरबिक मेडिसिन है, जहाँ बैक एक वीकनेस, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो, दी जा सकती है। गोएकम एक और मेडिसिन है, जब स्टिफनेस है, आर्थराइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है नेक एरिया में, तो दी जाती है। इस तरह से कैलकेरिया फ्लोर है जो स्टिफनेस को कम करती है, 3x पोटेंसी में यूज़ हो जाती है। और भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, जैसे हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम एक नर्व रेमेडी है, तो अगर किसी को नर्व से रिलेटेड इशू है, पेन है, टिंगलिंग है, तो वहाँ पे आप हाइपेरिकम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी में बहुत सारा मेडिसिन की लिस्ट है जो स्पॉन्डिलोसिस में यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जब भी आप मेडिसिन लें, डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, अपने आप से कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। और कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। डिटेल कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।